डियर फ्रेंड्स, आज हम द लास्ट चाइल्ड नाम की स्टोरी पर चर्चा करेंगे। पॉइंट वाइज कहानी नरेट करेंगे। द लास्ट चाइल्ड की कहानी बच्चे पर आधारित है। कहानी में बच्चे की साइकोलॉजी, मनोवृत्ति बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन की गई है। आइए अब हम स्टोरी पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का पर्व था। भीड़ भाड़ चमकीले कपड़े पहने मेले के लिए निकल चुकी थी। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ सवारी से जा रहे थे, कुछ घोड़े से जा रहे थे, कुछ लोग पालकी से तो कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे। छोटा बच्चा पैदल अपने पिता के टांगों के बीच से होकर जा रहा था। द टॉयज इन द शॉप्स। रास्ते में खिलौने की दुकान थी। बच्चा खिलौने से आकर्षित हो जाता है तो इसलिए वह पीछे छूट जाता है। उसके पेरेंट्स पुकारते हैं, कम चाइल्ड कम। बच्चा आ जाता है। बच्चा रिक्वेस्ट करता है और कहता है, आई वांट दैट टॉय। मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके पिताजी लाल लाल आँख दिखाते हैं। फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। उसकी माँ बोलती है, देख बच्चे तेरे सामने क्या है। उसके सामने पीले पीले फूलों वाला सरसों का खेत था जो कि मीलों मील फैला हुआ था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। किसी अकेली काली मधुमक्खी की या मधु की तलाश में उड़ रही थी ये ड्रैगन फ्लाइज। वह तितली पकड़ने का प्रयास किया पर पकड़ नहीं पाया। फिर उसकी माँ पुकारती है, कम चाइल्ड कम टू फुटपाथ। इंसेक्ट्स एंड वर्म्स एलॉन्ग द फुटपाथ। पगडंडी के किनारे भारी संख्या में कीड़े मकोड़े बाहर आए हुए थे धूप का आनंद लेने के लिए। इससे बच्चा आकर्षित हो जाता है और पीछे छूट जाता है। फिर माँ पुकारती है, पेरेंट्स पुकारते हैं, कम चाइल्ड कम। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर। छोटे फूलों की वर्षा उस पर होती है जब वह बच्चा उस बाग में प्रवेश करता है, उस पेड़ों के झुंड में प्रवेश करता है। बच्चा पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। माता पिता को भूल गया। पंडुकों की कूकने की आवाज़ सुना। बच्चा बोला, पंडूक पंडूक। विस्मित हाथों से पेटल्स गिर गया। नियर द विलेज फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। वे लोग गांव के नज़दीक होते हैं। सड़कें भीड़ से भरी हैं। वे लोग मेले की तरफ जा रहे हैं। अ स्वीट मीट सेलर। मिठाइयाँ बेच रहा था, चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। बर्फ़ी उसकी प्रिय मिठाई थी पर उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिए और वह आगे बढ़ता है तो एक फ्लावर सेलर हाँक लगा रहा था, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा कहता है उसे गुलमोहर की माला चाहिए पर जानता था कि उसे यह माला नहीं मिलेगी, अतः वह आगे बढ़ जाता है। ए बैलून सेलर। उसके बाद एक बैलून सेलर गुब्बारे बेच रहा होता है। बच्चा लेने के लिए इच्छा व्यक्त करता है लेकिन जानता है कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं देंगे। ए स्नेक चार्मर। एक सपेरा एक सांप के आगे बीन बजा रहा होता है। बच्चा उसके बीन के सुर को सुनना चाहता है लेकिन वह जानता है कि उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। एक झूला पूरे जोरों पर था। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी गोल गोल गति में घूम रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे। बच्चा उत्साहपूर्वक देख रहा था और उसने अपने पेरेंट्स से बोला, मुझे झूले पर बैठना है।
कोई उत्तर नहीं मिला। वह अपने माता पिता को देखने के लिए पलटा, वे वहाँ नहीं थे। वह दोनों तरफ देखने के लिए पलटा, वे वहाँ नहीं थे। उसके पीछे देखा, उसने पीछे देखा, वे वहाँ नहीं थे, उनका कोई चिन्ह नहीं था। He was lost there, वह वहाँ नहीं मिले। वह अपने माता पिता को खोज रहा था। सर्चिंग हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को खोज रहा था। और इस प्रकार से वह दौड़ करके रैन क्विकली टू ए श्राइन, वह दौड़ करके मंदिर के पास गया। मंदिर के पास भारी भीड़ जमा थी और वह टांगों के बीच से होकर के अपने माता पिता को खोज रहा था। वह पैर के नीचे दबने ही वाला था कि एक व्यक्ति आया और उसे उसकी चीख पुकार को सुन करके, रोने की आवाज़ को सुन करके अपने बाहों में उठा लिया। वह व्यक्ति पूछता है, तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वह बच्चा और बुरी तरह से रोने लगता है। वह बोलता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। वह व्यक्ति शांत कराने की कोशिश करता है और पूछता है, क्या तू घोड़े की सवारी करेगा? वह बच्चा रोता है और केवल यही बोलता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। इसके बाद वह व्यक्ति सपेरा के पास जाते हैं। सपेरा अभी भी झूमते नाग के आगे बीन बजा रहा होता है। वह बोलते हैं, सुंदर संगीत को सुन बच्चे। वह बच्चा केवल यही बात बोलता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। इसके बाद वह ही टूक हिम टू द बैलून सेलर, वह बैलून सेलर के पास ले जाते हैं, बैलून बेचने वाले के पास ले जाते हैं। वह बैलून बेच रहा होता है, लेकिन बच्चा अभी भी वही बात दोहराता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। इसके बाद वह व्यक्ति ही टूक हिम टू फ्लावर सेलर, वह फ्लावर सेलर के पास ले जाते हैं, लेकिन बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता है और मुख मोड़ लेता है। इसके बाद वह स्वीट मीट सेलर के पास ले जाते हैं और वह बोलते हैं कि तू कौन सी मिठाई पसंद करेगा बच्चे? वह बच्चा दुकान से मुंह घुमा लेता है, केवल सुबकता है और बोलता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। यहाँ पर अब कहानी समाप्त हो जाती है और यहाँ पर बच्चे के साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।